रूपा डरी नहीं। बच्चों, आप सबको मालूम है 26 जनवरी की परेड में बहादुर और साहसी बच्चे भी भाग लेते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची घटना पर लिखी गई है। यह कहानी सूझबूझ और साहस से भरी है और बहुत रोचक है। एक निडर लड़की ने डाकुओं को पकड़ने में भी पुलिस की मदद की। कहानी का नाम है रूपा डरी नहीं। आओ कहानी सुनो। रूपा एक निडर लड़की थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वह खेल कूद में भी चुस्त थी। एक दिन वह रुचि, रूपक और मनीष के साथ चोर सिपाही खेल रही थी। मनीष चोर बनकर कहीं दूर जा छिपा था। रूपा मनीष को ढूंढते हुए गन्ने के खेत में जा पहुंची। पर यह क्या? मनीष के हाथ पांव रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। रूपा एक पल के लिए सहम गई। फिर साहस बटोरकर उसने मनीष के मुंह से कपड़ा खोला। तभी किसी ने पीछे से रूपा के कंधे पर हाथ रखा। रूपा डरी नहीं। उसने हमला करने वाले के हाथ को जोर से काटा। दर्द के मारे उस आदमी ने अपना हाथ खींच लिया। रूपा उसकी पकड़ से निकल भागी। वह आदमी डंडा लेकर रूपा के पीछे भागा। भागते हुए रूपा की नजर एक पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर उठाया और उस आदमी की ओर जोर से फेंका। निशाना ठीक बैठा। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा। रूपा ने लपक कर डंडा उठा लिया और लगी उस दुष्ट की पिटाई करने। वह बेहोश हो गया। रूपा ने भागकर मनीष की रस्सी खोली। दोनों ने मिलकर उसी रस्सी से उसे बांध दिया। रूपा बंदी की चौकसी करने लगी और मनीष गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों ने रूपा की साहस की बहुत प्रशंसा की। एक आदमी ने बंदी को पहचान लिया। बोला, अरे, ये तो अपने गांव से भागा हुआ दुष्ट खचेरू है। पुलिस इसको गिरफ्तार करना चाहती है। खचेरू को होश आया तो उसने अपने को जेल में पाया। उसका मुंह सूजा हुआ था और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसने पुलिस को बताया, मेरे कुछ साथी आज रात को मुखिया के घर डाका डालेंगे। यह समाचार मिलते ही पुलिस चौकन्नी हो गई। रात के समय स्कूल के पास एक जीप रुकी। उसमें से 4 डाकू बाहर निकले। पुलिस ने तुरंत ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अगले दिन समाचार पत्रों में डाकुओं के पकड़े जाने की पूरी घटना के साथ रूपा के बड़े बड़े चित्र छपे थे। बच्चों, देखा आपने रूपा ने कितने साहस से मुश्किल का सामना किया। उसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से डाकुओं को पकड़वा दिया। इस पाठ में आए चंद्र बिंदु वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं। ढूंढते, पहुंची, पांव, बंधा, मुंह, आंखों, अंधेरा, गांव,